अन्यों तक स्वर वेद का स्वर पहुंचाना मात्र आवश्यक ही नहीं, हम जिसे कहें अनिवार्य है। सद्गुरु के ज्ञान विज्ञान को जन जन तक पहुंचाना ये सबसे बड़ी श्रेष्ठ सेवा है। जिसे हमारे महर्षियों ने कहा निधिध्यासन, निधिध्यासन कहा है। शास्त्र की भाषा में अगर हम इसे समझें तो प्रथम कहा श्रवण करना, फिर कहा मनन करना, विचार करना, उसे सत्य स्वीकार करना, फिर कहा निधिध्यासन, उसका प्रचार करना। सद्गुरु के सिद्धांत को हमने सत्य स्वीकार कर लिया, अपना बना लिया तो बना लिया। कोई भ्रम न हो, कोई संशय न हो। मनन किया, उसे सत्य स्वीकार किया, जन जन तक उसको पहुंचाया, जन जन तक स्वरवेद के ज्ञान को पहुंचाना, स्वरवेद महामंदिर के संदेश को पहुंचाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। स्वरवेद महामंदिर का शंखनाद करते रहना, सद्गुरु की पावन मूर्ति का ही शंखनाद करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। जो लाभ हमें मिल रहा है वो लाभ अन्यों तक पहुंचे, स्वरवेद का स्वर गूंजता रहे, स्वरवेद महामंदिर का शंखनाद होता रहे, अन्यों तक पहुंचाना इस ज्ञान को, ये बड़ी श्रेष्ठ सेवा है। वह ज्ञान हम तक सीमित होकर न रहे, अन्यों तक पहुंचे, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, हम सबके सुख और शांति में, सबको आध्यात्मिक मार्ग में लाने में उपयोगी बने। यही तो विहंगम योगी है, यही तो विहंगम योगी है। स्वरवेद का पाठ केवल अपने घरों में ही न कर लें। बहुत बार अखंड पाठ होता है स्वरवेद का, तो अपने घर में केवल अखंड पाठ कर लेते हैं। हमें केवल स्वयं ही इसका पाठ नहीं करना है, अन्यों तक इन स्वरों को पहुंचाना है। अरे हमें माइक लगाकर स्वरवेद का अखंड पाठ करना चाहिए, तेज ध्वनि में सब सुने। जो हमारा पड़ोसी है, जो हमारा मित्र है, जो हमारा रिश्तेदार है, जो हमारे सगे संबंधी बंधु बांधव, अपना पराया जो भी है, सबको मिले यह ज्ञान स्वरवेद का, स्वरवेद का यह संदेश मिले सबको, सद्गुरु का सिद्धांत पहुँचे, स्वरवेद महामंदिर का शंखनाद हो। यह जान केवल हम तक सीमित होकर न रह जाए, जितने हमारे परिचित संबंधी सगे बंधु बांधव हैं सब तक पहुंच जाए। माइक लगाकर स्वरवेद का अखंड पाठ हो। जिस भी प्रकार से हम प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने में उपयोगी हो सकते हैं, और अधिक आप सब उपयोगी हैं। आप सबके ही प्रबल पुरुषार्थ से, आप सबके ही समय दान से, आप सबों के ही परिश्रम से स्वरवेद महामंदिर का निर्माण जो वर्ष 2004 से ही प्रारंभ हुआ और प्रथम चरण का निर्माण पूर्ण हो गया है और द्वितीय चरण में प्रवेश हो गया है। यह आप सबों की श्रद्धा से, आप सबों के समर्पण भाव से, आप सबों के प्रेम परिश्रम पुरुषार्थ से संभव हो सका है। अन्यों तक इस ज्ञान को पहुंचाना बहुत अनिवार्य है। सद्गुरु के संकल्प में हमारा भी योगदान हो जाए। उसने हमारा
वर्ण कर लिया है। प्रथम कहा कि श्रवण करना, प्रथम कहा श्रवण, फिर कहा मनन, और फिर कहा निधि ध्यासन, अन्यों तक पहुंचाना, पहुंचाते रहना सदगुरु के संदेश को, स्वरवेद के स्वर को, विहंगम योग की साधना को, स्वरवेद महामंदिर के शंखनाद को। और फिर साक्षात्कार, जो सुना था, जिसको सत्य स्वीकार किया था, जो सुना था, जिसे सत्य स्वीकार किया था, जिसको अन्यों तक पहुंचाया था, वह अधिक से अधिक साधना के अनुभवों में भी, क्रिया रूप में भी हमारे भीतर प्रकट होने लगे, साक्षात्कार हो जाए। यह ज्ञान की चतुर्थ उपयोगिता है। साक्षात्कार में प्रतिशत कम ज्यादा हो सकता है, सबके अनुभव भिन्न भिन्न हैं और वे होंगे। किसी के अनुभव कम होंगे, ज्यादा होंगे। सबके संस्कार हैं, भोग हैं, प्रारब्ध हैं, सबके मन बुद्धि विचारों की एक स्थिति है। लेकिन एक जो हमारा स्वरूप यह है, एक जो हमारी स्थिति यह है कि हमने जब सत्य पर विश्वास कर लिया है, तब विश्वास कर लिया है, साधना में आगे नहीं बढ़ पा रहे, बहुत बार तो वहीं खड़े हैं, अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे। रजस का भी खेल है ना। रजस का प्राबल्य हो जाता है, तब चंचलता बढ़ जाती है। इसलिए हम गुरु वंदना में गाते हैं, गुरु शिष्य हम प्रभु की शरण में, भक्ति अपनी दीजिए, शीघ्र प्राकृत त्रय गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र प्राकृत त्रय गुणों को, तीनों गुण कितना खेल दिखाते हैं। एक अवस्था है जिस अवस्था को शास्त्रों में कहा गया, योग दर्शन में कहा गया, जिसका भाष्य हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान ने किया, उस अवस्था को कहते हैं क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये चित्त की स्थिति है। चित्त में कितनी चंचलता है और विक्षिप्त में स्थिरता में बढ़ रहा है। चित्त में रजस बढ़ गया है, जो रजोगुण है, जो चंचल बनाता है, अस्थिर बनाता है, चलायमान रखता है। हमारे मन में तरंगे उठने लगती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की तरंगे उठती हैं, जैसे मानो समुद्र में तरंगे तरंगित होती जा रही हों। वैसे ही क्षिप्त अवस्था है एक चित्त की, जो अंतःकरण है चार प्रकार का, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें चित्त है। जिसमें अनंत अनंत जन्मों के, अनंत अनंत जन्मों के संस्कार दबे भरे पड़े हैं, अनंत अनंत जन्मों के संस्कार दबे भरे पड़े हैं। इसीलिए जब भी प्राणों पर संकट आता है तो सभी प्राणी घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं?
क्योंकि हमने मृत्यु के दुख को झेला है। एक बार शरीर छूटा है क्या? एक बार प्राण छूटे हैं, कोई गिन नहीं सकता, कोई गिन नहीं सकता। अनंत अनंत बार जन्म और मरण का यह क्रम चला आ रहा है, आदि अनादि काल से। संसार के अल्प सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को हम भोगते चले आ रहे हैं। चित्त में वो संस्कार दबे भरे पड़े हैं सूक्ष्म रूप से। इसीलिए जब भी प्राणों पर संकट आता है सभी प्राणी घबरा जाते हैं और प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, क्योंकि पता है कि प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिला है। तो चित्त में सब चित्र चित्रित हैं, चित्त में सारे चित्र अनंत अनंत जन्म और जीवनों के चित्रित हैं और वे उभर कर सामने आ जाते हैं। जन्म के, मरण के, भोग के संस्कार। एक अवस्था है जो क्षिप्त अवस्था है, जिसमें रजस बढ़ गया है, चंचलता बढ़ गई है, स्थिरता नहीं है। मनुष्य के मन की यह एक स्थिति है जिसमें रजस बढ़ गया है अत्यधिक, और जो दो गुण हैं तम और सत्व वो न्यून हो गए हैं। तो रजस की प्रधानता होने से, रजस प्राबल्य होने से बिल्कुल जैसे चित्त अस्थिर, तनिक भी शांति नहीं, तनिक भी स्थिरता नहीं, हमेशा जैसे डमाडोल की स्थिति हो, बेचैन सी स्थिति। क्यों? क्योंकि रजस का जो वेग है, रजस जो है प्राधान्य है। थोड़ी देर भी स्थिरता नहीं, स्थिरता से बैठकर कुछ आत्म कल्याण के प्रति जागरूकता नहीं, मन ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है। प्रकृति का ऐसा कुचक्र है। इसीलिए आचार्य श्री प्रथम कहते हैं, प्रकृति पर विजय, प्रकृति पर विजय प्रकृतिवादी नहीं करता, प्रकृति पर विजय तो अध्यात्मवादी करता है, अध्यात्मवादी। कितनी श्रेष्ठ स्थिति का वर्णन आचार्य श्री प्रथम करते हैं। एक अवस्था है मूढ़ की, क्षिप्त में तो अधिक चंचल था, तनिक स्थिरता नहीं। मन में विचारों की तरंगे अत्यधिक रूप से प्रवाहित हैं। एक अवस्था है मूढ़ की जिसमें विचारों पर तनिक भी नियंत्रण नहीं। क्या शुभ है, क्या अशुभ है, इसका कोई विचार नहीं। बिल्कुल तमस ने घेर लिया, अंधेरे ने घेर लिया। अधर्म, अन्याय, पाप कर्म में प्रवृत्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रकृति का ऐसा चक्र है, संस्कारों का ऐसा खेल है, अंधेरा छा जाता है। चित्त की यह जो स्थिति है, इसे कहा गया कि यह मूढ़ है। क्षिप्त में चंचल था, मूढ़ में चंचलता कम है, पर अंधेरा घेर लिया है, अनैश्वर्य घेर लिया है, अधर्म घेर लिया है, पाप घेर लिया है। चंचलता तो कम है लेकिन अंधेरा अधिक है। यही मूढ़ स्थिति है, सत्व बिल्कुल न्यून है। एक स्थिति है जिसे कहा विक्षिप्त स्थिति,
यह क्षिप्त से बिल्कुल विपरीत है विक्षिप्त स्थिति, जिसमें धर्म कार्य में रुचि हो रही है, यज्ञ कार्य में, पवित्र कार्य में, आत्म कल्याण के मार्ग में रुचि हो रही है। मन की यह स्थिति है। मन थोड़ा थोड़ा रुकने भी लगा है, मन थोड़ा थोड़ा टिकने भी लगा है अपने लक्ष्य में। यह स्थिति विक्षिप्त की स्थिति योग की भाषा में है। कुछ क्षण की भी एकाग्रता हो जाए, कुछ क्षण की भी एकाग्रता हो जाए तो आत्म कल्याण का मार्ग बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाता है, बढ़ सकता है, बढ़ रहा है। उसमें सत्व की अधिकता हो गई है। जो विक्षिप्त है चित्त की यह स्थिति, उसमें सत्व अधिक है। रजस भी है, रजस और तमस भी कभी थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन चूंकि इसमें सत्व की अधिकता है, प्रकृति का जो एक गुण है उसका प्राबल्य होने से, उसकी प्रधानता होने से तमस और रजस उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, तनिक कुछ व्यवधान तो उत्पन्न करते हैं, किंतु सत्व की अधिकता होने से श्रेष्ठ कार्य में ही अधिक गति होती है, अधिक गति होती है। एकाग्र और निरुद्ध आगे की भी दो अवस्थाएं हैं। चलते हैं अब हम स्वर वेद की गहराइयों में। आज तृतीय दिवस। एक बार सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। आप सबों का जो उत्साह है, जो उमंग है, वो अपने आप में अद्भुत है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। हम सभी केवल सौभाग्यशाली नहीं हैं, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन संगम तट पर इस 5 दिवसीय पावन पुण्य तिथि के साक्षी बन रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। सभी समारोहों में इस पावन पुण्यतिथि समारोह का अपना एक अद्भुत विशेष स्थान है। जय स्वर वेद कथा के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लेते हैं। जय स्वर वेद कथा। बोधित ज्ञान